हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को मेरा व्यू शेयर करूंगा जो आज का सिनेरियो आया है। तो फ्रेंड्स, आज के सिनेरियो में आशा करता हूँ आप लोग का भी पोर्टफोलियो ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो बुरी तरह ड्रॉ डाउन हुआ है। लेकिन नो वरी, ऐसा सिनेरियो आते रहता है, इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। क्योंकि इस चीज़ के लिए हमें काउंटर करने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको मेरा स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम है। ये इधर पे मैंने चार ईएमए प्लॉट कर रखा हूँ, ये 20, ये 100, ये 20, ये 50, ये 100, ये 200। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ था फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि ये जो एरिया यहाँ पर जो है, ये एरिया में यहाँ पर क्या डाइवर्जेंस बन रहा था, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोग के साथ। क्योंकि ये जो हाई इसने निफ्टी ने बनाया है यहाँ पर, इस हाई को, ये हाई जाने के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद भी ये हाई क्लेम नहीं हो रहा था यहाँ पर। तो ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा था। तो इस तरह का डाइवर्जेंस बुल मार्केट में जब होता था तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मार्केट अपना करेक्शन दिखाता है। तो मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन दिखाया है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही फास्ट करेक्शन दिखाया है। ये जो आप जो देखते होंगे, जब कोई भी डाउनफॉल होता है बहुत फास्ट होता है। क्योंकि इसमें इंसान का जो भी है, आप हूँ मैं हूँ, इनका साइकोलॉजी प्ले करता है कि अगर गिरता हुआ मार्केट दिखता है कोई, तो जल्दबाजी में हर कोई अपना माल, अपना स्टॉक को, जो अपना पोर्टफोलियो, उसको सेल करना शुरू कर देता है। तो मार्केट और स्पीडली गिर जाता है यहाँ पर। और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो वो ये धीरे धीरे इस तरह से जाता है, धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ पर बाइंग होता है, धीरे धीरे बाइंग होता है, ये हमेशा स्लो होता है, अपसाइड हमेशा स्लो होता है, वो भी धीरे धीरे सीढ़ी की तरह। लेकिन डाउन साइड यहाँ पर ठक से नीचे गिर जाता है। ये सब ग्रीड एंड फियर की वजह से है फ्रेंड्स। तो अभी ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक ने यहाँ पर, निफ्टी ने यहाँ पर 50 ईएमए में सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ अभी आप देखिए कि निफ्टी ने सुबह ओपन ही ये गैप, लो से गैप डाउन से ओपन हुआ था। उसके बाद अमूमन क्या होता है कि गैप डाउन होने के बाद निफ्टी थोड़ा सा अप की तरफ जाता है, लेकिन इस बार वो सिनेरियो नहीं आया। यहाँ पर जैसे गैप डाउन आया, उसके बाद बहुत बड़ा कैंडल बनाया ये। तो ये कैंडल बनाने के बाद, जब ये कैंडल बनाया फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना। तो इस जगह पर मैंने एक लॉट खरीदा हूँ निफ्टी 50 का। क्योंकि मैं कभी एफएनओ में ट्रेड नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, मैं स्टॉक उसमें। तो ऑप्शन का मैंने इधर पे एक लॉट खरीदा निफ्टी का, 24,300 का मैंने एक लॉट खरीदा हूँ इस सिनेरियो में, लॉन्गर व्यू के लिए मैंने। तो यहाँ पर अभी जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स, ये जो सिनेरियो, अगर निफ्टी इस तरह का डब्लू पैटर्न बना के इसको क्रॉस करके निकल जाता है, तो कल गैप अप ओपन होगा। ये चीज अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी का जो, इस निफ्टी का जो ये इंडेक्स है, जो इंटरनेशनल मार्केट में प्ले होता है, इसको गिफ्ट निफ्टी के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग गिफ्ट निफ्टी पे है। अभी इस गिफ्ट निफ्टी को देखिए फ्रेंड्स, गिफ्ट निफ्टी ने इस उस टाइप का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है कि, क्योंकि ये जो निफ्टी है, ये अमेरिकन बाजार में, पूरा इंटरनेशनल मार्केट में अभी खुला हुआ है। ये इंडिया में बंद है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये खुला हुआ है। जो ये यहाँ पर आपको पुल बैक शो कर रहा है, यहाँ पर जो है ना डब्लू पैटर्न डेवलप कर रहा है यहाँ पर। अगर इस लाइन को ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो जाता है सुबह, और इस एरिया के आसपास रहता है, तो सुबह इंडियन मार्केट में ये निफ्टी गैप अप खुलेगा फ्रेंड्स।
अगर यहाँ पर ये सस्टेन कर जाता है तो तभी। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ मैंने अपसाइड में देखा था जो डाउन साइड के लिए, ये अभी ये डाउन साइड में आवरली चार्ट में दिख रहा है डाइवर्जेंस। यहाँ पर नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सेम यहाँ पर एरिया, ये एरिया को देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। तो हम आशा कर सकते हैं कि थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है कल के मार्केट में। यहाँ पर अगर निफ्टी इसके ऊपर जाएगा तभी हो सकता है, नहीं तो ये ऊपर से जाके ये नीचे गिर सकता है। मेरा ऐसे इस जोन में है, ये वाला जोन में है, लेकिन ये इंटरनेशनल निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है, तो इसमें तो नहीं है, मेरा दूसरा उसमें है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कल क्या होता है। एक चीज़ फ्रेंड, ये जो इंडिया है ना, इंडिया में जो ये मार्केट है, इंडियन मार्केट, ये फुल्ली बुलिश फेस में है। इधर में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या नेगेटिविटी हुआ वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आया है, इसके कारण ये अपना इंडियन मार्केट डाउन हुआ है। एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स आपको। ये मार्केट सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी कोई न्यूज़ आता है, फॉर एग्जांपल अभी सोचिए कि एक्स वाई जेड एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इंडिया को रूल करता है, इंडियन मार्केट को रूल करता है, ये एक्स वाई जेड। अगर इसका ऑनर जो प्रोमोटर है इसका, अगर आपको कोई न्यूज़ आएगा कि इसका प्रोमोटर कहीं पर कार एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत इंडियन मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और मार्केट डाउन होना शुरू कर देगा। तुरंत जैसे न्यूज़ आया कि क्रैश हुआ, कुछ भी हुआ, तो तुरंत मार्केट डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे न्यूज़ क्लियरिटी आते जाता है, अरे हाँ क्रैश तो हुआ था, लेकिन उसमें उस एक्स वाई जेड को कुछ नहीं हुआ, उसका सिर्फ हाथ में चोट आया है और उसका पैर में चोट आया है, बाकी वो ठीक ठाक है। तब ये मार्केट धीरे धीरे इस तरह से डाउन तो बहुत स्पीड में हुआ, फिर धीरे धीरे इस तरह से उठना शुरू करेगा। तब तो इस टाइप का सीनेरियो यहाँ पर भी हो रहा है। ये आप देखिए, इसके डेली एनालाइज में देखिए, इसको डेली मार्केट में यहाँ पर देखिए कितना फास्ट डाउन है, ये डाउन साइड कितना फास्ट है यहाँ पर, इसको देखिए कितना फास्ट डाउन साइड है। ये कोई न्यूज़ आया है फ्रेंड्स, इसको मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये न्यूज़ क्या है, लेकिन ये फास्ट डाउन हुआ है। यहाँ पर इतना स्पीड कैंडल नहीं बनता है, 1-2-3 दिन में ये 1000 पॉइंट डाउन हुआ, 25,000 से ये 24,000 में आकर टच होके ऊपर गया है फ्रेंड्स। तो ये इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत क्विक रिएक्ट करता है कोई भी न्यूज़ में। फिर जैसे न्यूज़ का डेप्थ आता है, न्यूज़ में क्लैरिटी आता है, वैसे वैसे फिर वो मार्केट अपना प्रीवियस जो था रिकवर करना शुरू करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका ऐसे हिट हो जाता है तो आप एग्जिट हो जाइए, अगर हिट नहीं होता तो अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इस टाइप का सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो आप भी अपने स्तर पर प्रिपेयर रहिए, ज़्यादा नुकसान नहीं खाना है। अगर आपको लगता है कि इतना नुकसान आपको बेरेबल नहीं है तो आप एग्जिट हो जाइए। अगर थोड़ा सा आपके कंट्रोल में और बेरेबल है तो आप उसको बेयर कीजिए, देखिए कि क्या सीनियर क्या आ सकता है। अगर आपका क्षमता से बाहर जा रहा है, देख रहे हो कि आप यहाँ पर सिचुएशन खराब होते जा रहा है, तो आप एग्जिट हो जाइए तुरंत। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही था कि आप लोग के साथ में जो शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है, बुरी तरह से डाउन हुआ है, मेरे को भी झटका लगा है। ऐसा सीनरियो आते ही रहता है फ्रेंड्स। इस मार्केट लाइफ में मेरा सेकंड टाइम है इस टाइप का सीनरियो आया हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। इसी ईयर में 2 बार तो हो गया, एक 4 जून को हुआ था, ये एक इस बार हुआ है। लेकिन 4 जून को जो होना था उस सीनरियो के लिए मैं प्रिपेयर था, और उससे आगे ही पहले ही मैंने अपना बहुत सारा पोर्टफोलियो को मैंने क्लियर करके रखा हुआ था।
और जैसे 4 जून आया जब डाउन हुआ उसमें मैंने वास्ट बाइंग किया था। अब इस टाइप का सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, जो भी स्टॉक अगर आपके पास पैसा है, आपका अकाउंट में है, तो जो भी स्टॉक जो सपोर्ट एरिया में आ रहा है इस तरह से, जैसे इस तरह का सपोर्ट एरिया में आ रहा है, यहाँ पर यहाँ से रिट्रेस हो रहा है, ये सपोर्ट जोन में आ रहा है, इस तरह से आया, अगर इस तरह से पुल बैक होता है तो यहाँ पर आप लोग बाई करने का कोशिश कीजिए। जैसे कोई स्टॉक 200 EMA के आसपास आया है तो उस स्टॉक को, इस टाइप के स्टॉक को देखिए और उससे बाई करने की कोशिश कीजिए। लेकिन स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक पिक कर लिया। थोड़ा स्टॉक का में फंडामेंटल ठीक होना चाहिए, थोड़ा उसी तरह से देख के पिक करना है, क्योंकि उसको आप कम से कम एटलीस्ट 1 to 3 मंथ रख, 1 मंथ या 1.5 मंथ रखोगे तो उसमें बहुत अच्छा आपको पोटेंशियल, आपको वो मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने ऐसा सेम सिनेरियो मैंने दो उसमें किया था, एक इन्फोसिस में और दूसरा अपना जोमेटो में, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छा रिटर्न लिया हूँ। एटलीस्ट मैंने तो जोमेटो में 35% से ज़्यादा लिया हूँ और इन्फोसिस में नियरली 25% लिया हूँ। तो इस तरह से आप सिचुएशन को आप लोग भाप के, उस तरह से आपके पास पैसा है तो आप उसको ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते तो मुझसे आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखे इसको क्लियरिफाई कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।